बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रोटेशन। तो ये अब जब आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कि आप उसमें से एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने डिस्कस तो की होती, लेकिन नाम बदल के आया था रोटेशन। अब ये देखिए हमारे पास है कार्टियन प्लेन है, इसके अंदर क्वाड्रेंट्स हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, सेकंड में 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो एंगल 270 हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आपसे वैसे पूछा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या, आप कहेंगे जी 90 डिग्री, सेकंड में 180 डिग्री, थर्ड में 270 डिग्री और फोर्थ में 360 डिग्री। आप इजीली बता सकते हैं। वो पूछते हैं रोटेशन के लिहाज से। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम कहेंगे ये हमारे पास क्या बनती है, ये टोटल 1 रोटेशन है। पूरा एक चक्कर लगाया, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वापस 4 क्वाड्रेंट से चक्कर लगा के हम आ गए, तो ये हमारी 1 रोटेशन हो गई है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है 4 क्वाड्रेंट्स है। ये कौन सा है, ये फोर्थ का फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 1/4 क्वाड्रेंट। ये वाला 2/4 क्वाड्रेंट यानी 2/4 रोटेशन कहेंगे। ये 1/4 रोटेशन है, ये 2/4 रोटेशन है, या 1/2 रोटेशन भी कह सकते हैं। ये 3/4 रोटेशन है, ये 4/4 यानी ये 1 रोटेशन है। वो हमसे पूछेगा कि 1 रोटेशन इज इक्वल टू, तो आप क्या कहेंगे 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। 1/4 रोटेशन विल बी इक्वल टू, यानी 1/4 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री और π/2 रेडियन। इसी तरह से 1/2 रोटेशन क्या है हमारे पास, वो बनती है 2/4, तो ये हमारे पास बनता है जी सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या बनेगा 180 डिग्री और पाई रेडियन। इस तरह अगर आपसे पूछे कि 3/4 रोटेशंस किसके इक्वल होती है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन। तो ये बड़ा 9th चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन रोटेशन के लिहाज से अगर हमें पूछेगा तो ये एंगल्स आपके सामने 1 रोटेशन इक्वल होती है 360 के, 1/4 90, 1/2 180 और 3/4 क्या होता है हमारे पास 270 डिग्री। चलते हैं बेटा जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम देखेंगे इन क्वाड्रेंट्स के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास 6 हैं। फर्स्ट 3 कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन का उलट है कोसिकन थीटा, कॉस का उलट है सीकन थीटा, टैन का उलट है कॉट थीटा। ये बड़े 3 पेयर्स बनते हैं हमारे पास। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनको हम देखेंगे इन क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो आपने एक वर्ड है हमारे पास कास्ट, CAST, कास्ट। ये आप स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट से। फोर्थ क्वाड्रेंट में CAS एंड T, CAS एंड T। अब बनता क्या है इससे, अब आप ये देख लें ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये हर क्वाड्रेंट में मौजूद है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हैं, सेकंड में भी हैं, थर्ड में भी हैं और फोर्थ में भी हैं। अब होता क्या है A फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी ये 6 के 6 जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में क्या आता है S मींस यहां से ऊपर से देखें साइन थीटा, साइन का उलट कोसिकन थीटा, ये 2 पॉजिटिव और बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री यहां भी फंक्शन मौजूद हैं। T आ गया, T से क्या बनता है टैन थीटा, टैन का उलट है कॉट थीटा, ये 2 पॉजिटिव और बाकी जो 4 फंक्शंस बन गए हैं ये चारों थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। C से क्या बनता है, C से बनता है कॉस थीटा, कॉस का उलट है सीकन थीटा। इसका मतलब यहाँ पे 6 फंक्शन में से कॉस थीटा सीकन थीटा पॉजिटिव और बाकी 4 जो है यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। अब बेटा जी MCQs आपसे पूछता है आपको इन 3 जो पेयर हैं इनमें से एक इस पेयर में से फंक्शन लेगा, दूसरा दूसरे में से या तीसरे में से या पहले में से, और आपसे पूछेगा बताएं ये किस क्वाड्रेंट में है। अगर तो आपको फंक्शन दे दे दोनों ही पॉजिटिव, मिसाल के तौर पर वो आपको देता साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, टैन थीटा इज ग्रेटर देन 0, देन थीटा लाइज इन, तो आपने बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। दोनों पॉजिटिव हों, कोई भी इनमें से कोई भी पेयर, आप तीनों पेयर्स में से एक ले लें, 2 पेयर्स में से डिफरेंट फंक्शन, तो आप क्या होगा दोनों पॉजिटिव हैं तो सिर्फ एक ही उसमें क्वाड्रेंट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। और अगर वो आपको एक फंक्शन पॉजिटिव देगा लाजमी ऐसे और एक नेगेटिव दे,
तो आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव वाले को देखना है। आपने देखना है कॉस थीटा पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? कॉस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपसे पूछेगा थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव वाला देख लेना है, चाहे वो कोई भी है। तो आपने उसका क्वाड्रेंट देखना और बता देना थीटा इस क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट है दोनों ही नेगेटिव हों। अब पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वो जो फंक्शन है वो वहाँ पे मौजूद है, ये उसका घर है। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर है, और ये थर्ड जो है ये टैन कॉट का है, और ये जो सेकंड है वो साइन कोसिकन का है, और ये जो फर्स्ट है ये सबका ही है, ये इनका मिक्स है, इनका सबका ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट ये इनका होम है। अच्छा, अब आपके पास है कॉस थीटा भी नेगेटिव है, लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, साइन थीटा भी नेगेटिव है, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? अब देखें, इसका मतलब यह है कि साइन थीटा अपने घर में भी नहीं है और कॉस थीटा भी अपने घर में नहीं है। ये दोनों नेगेटिव का मतलब होता है ये दोनों अपने घर में नहीं है, क्योंकि नेगेटिव है, पहले क्वाड्रेंट में तो है ही नहीं। ये साइन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, ये अपने अपने क्वाड्रेंट्स में नहीं है। तो फिर ये बेटा जी किस क्वाड्रेंट में है? ये टैन के क्वाड्रेंट में है। वो कौन सा क्वाड्रेंट है? वो थर्ड क्वाड्रेंट है। देन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये नेगेटिव वाले में एक दो आपको करवाता हूँ। ये बेटा एमसीक्यूज है जो कि आपसे एग्जाम में पूछेगा इससे रिलेटेड। जी स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव वाले मजीद फंक्शन में लिखे हैं, ये देखें। tan थीटा लेस देन जीरो मीन tan थीटा नेगेटिव, कोसिकन थीटा लेस देन जीरो मीन कोसिकन थीटा नेगेटिव। यानी tan भी अपने क्वाड्रेंट में नहीं है और कोसिकन भी अपने क्वाड्रेंट में नहीं है। अब tan का क्वाड्रेंट बनता है थर्ड, वो थर्ड में नहीं है। कोसिकन का क्वाड्रेंट बनता है सेकंड, वो सेकंड में नहीं है। यानी tan भी अपने क्वाड्रेंट में नहीं है, कोसिकन भी अपने क्वाड्रेंट में नहीं है, पहले में तो ये वैसे नहीं है। तो फिर किस क्वाड्रेंट में है? ये कॉस थीटा वाले क्वाड्रेंट में, यानी थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है सीकन थीटा नेगेटिव, यानी लेस देन जीरो, टैन थीटा नेगेटिव, टैन थीटा लेस देन जीरो का मतलब क्या है? नेगेटिव। सीकन थीटा भी अपने क्वाड्रेंट में नहीं है और टैन थीटा भी अपने क्वाड्रेंट में नहीं है। सीकन थीटा भी अपने क्वाड्रेंट में नहीं है, टैन थीटा भी अपने क्वाड्रेंट में नहीं है। ये दोनों इन क्वाड्रेंट में नहीं है। तो फिर कहाँ पे हैं? ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है। कहाँ पे हैं? ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये बड़ा जी एमसीक्यू, आप जहाँ से मर्जी जैसे मर्जी पूछे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों, अगर आपको दो फंक्शन देता है दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एक पॉजिटिव दे एक नेगेटिव दे, आपने पॉजिटिव वाला फंक्शन जो है वो किस क्वाड्रेंट में चेक कर लेना है। और अगर दोनों नेगेटिव है तो आपको तरीका मैंने बता दिया है। दोनों नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे वो अपने अपने क्वाड्रेंट्स में नहीं है, तो फिर कहाँ पे हैं? वो जो दूसरा एक क्वाड्रेंट बच गया ये वहाँ पे होंगे। तो ये बेटा जी ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये बेटा जी एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम्स में पूछते हैं, तो ये तकरीबन इस टाइप के आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो गए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टेबल है जो आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज निकालनी। साइन थीटा की वैल्यू आप लिख रहे हैं, साइन 0 0 होता है, ये याद कर लें। 31/2 होता है, 45 पे 1/2, 60 पे 3/2, 90 पे 1 और साइन 180 क्या होता है? 0 हमारे पास। अब कॉस के लिए आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 90 से, यानी ये क्या हो जाएगा 1। आगे हमारे पास ये इसको उल्टा लिखना शुरू कर दें, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, और cos 180 क्या होता है हमारे पास? -1। इसी तरह से अब जब tan फंक्शन को आप लिखना है, आपने साइन और cos की जो वैल्यूज आपके सामने इसको आपने डिवाइड करके लिखना है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो मैंने आपको थोड़ा इसमें से कुछ बताना है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 0/1 क्या होता है? 0। अब ये 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 1/√3, 1/2, 1/2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया जी 1। इसी तरह 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया डिवाइड करने से √3। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। 0/-1 क्या होता है? 0। तो ले बेटा जी ये हमारे पास टेबल वैल्यूज़ हैं, किस पे? 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे और 180 पे। जी स्टूडेंट, टेबल वैल्यूज आपके सामने है। अब हमें क्या होगा, ये जैसे कि एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -330 इज सेम एज, यानी -330 पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। लेकिन हमारे पास याद करें ये 0, असल में हमने ये टेबल वैल्यू यूज़ करनी है। वो कहाँ से? 0 से लेकर 180 या 270 या 360 तक हम, लेकिन हम यहाँ तक रहेंगे 0 से लेकर 90 तक। अब जितनी मर्जी वो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दे दे हमें, हमने यहीं पे लेके आना है उनको। कैसे? अब इसका जो आंसर बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -330 इज सेम एज 30 डिग्री। जो आंसर 30 डिग्री का है वही -330 डिग्री का। कैसे? अब ये साइन -330 डिग्री
क्या होगा 1/2 cos माइनस 330 डिग्री √ 3/2 tan माइनस 330 डिग्री 1/√3। अब ये कैसे ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाती है, कोई भी वैल्यू आपको देगा तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जी स्टूडेंट, ये फार्मूला है हमारे पास थीटा प्लस 360 के क्या है हमारे पास, ऐसे ही समझ लें कि हमने 360 का टेबल पढ़ा करना है। जो भी वैल्यू हमें देगा अगर वो वैल्यू नेगेटिव होगी तो आप 360 का टेबल पढ़ेंगे और उस नेगेटिव वैल्यू को क्रॉस कर जाया करेंगे, और अगर वैल्यू पॉजिटिव हुआ करेगी तो आप 360 का टेबल पढ़ेंगे और उस वैल्यू से पीछे रहेंगे। चलिए 360 का टेबल पढ़ते हैं, नेगेटिव वैल्यू हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। वो करके जी क्रॉस, क्या बनेगा यहाँ पे 360 1 जा 360। अब हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे माइनस। अब आपने यहाँ पे थीटा क्या होगा कि मैं क्या ऐड करूँ या क्या यहाँ पे लिखूँ कि आंसर मेरे पास -330 आ जाए। उसका सिंपल सा मेथड ये भी है, आप 360 में से 330 माइनस करें, आंसर क्या आया आपके पास 30 डिग्री। तो यानी ये आपके पास जो बी वैल्यू वो आपको देगा, कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, तो आप इस तरह से उसको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें से वैल्यू देखते हैं, अगर आपको समझ नहीं है मजीद 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 750 इज सेम एज 30 डिग्री ही इसका आंसर बनता है। अब देखिए जो वैल्यू हमारे पास दी गई है वो है पॉजिटिव, हमने 360 का टेबल पढ़ना है और 750 से पीछे पीछे रहना है, तो वो बनेगा बेटा जी 362 जा 720। तो ये इसको अगर सॉल्व कर तो क्या आता है हमारे पास 720। 720 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 750 बन जाए, वो भी क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ पे अब ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप क्या करेंगे 30 पे निकाल लेंगे। साइन कॉस टैन की वैल्यू निकालने के बाद वो क्या होता है, इसका उलट करते जाएं, साइन का उलट कोसिकेंट, कॉस का उलट सीकेंट, टैन का उलट कॉट। कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू दे तो आपने उसका जो इस टेबल वैल्यू में से बताना है, तो इस फार्मूले को यूज़ करके आप बता सकते हैं। मजीद बेटा जी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 1110 डिग्री। इसको हमने लेके आना है, ये वैल्यू जो हमारे पास टेबल वैल्यू इनमें लेके आना है। फार्मूला यही आपका थीटा प्लस 360 के 360 का आप टेबल पढ़ेंगे और 1110 डिग्री से पीछे पीछे रहेंगे, तो वो बनता है जी 363 जा, तो ये कितना बनता है हमारे पास, ये 1080 डिग्री। तो अब इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास 1110 बन जाए, वो क्या बन जाएगा, वो 30 डिग्री। यानी इसका भी आंसर क्या है हमारे पास 30 डिग्री। तो इस तरह से बेटा जी आपको कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू दे, आप इस फार्मूला में पुट करें, 360 का टेबल पढ़ें, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो आप उसको क्रॉस कर जाएंगे और यहाँ पे के की वैल्यू माइनस में लिखेंगे, और अगर वो पॉजिटिव है तो आप उससे पीछे रहेंगे और यहाँ पे उस के की वैल्यू आप पॉजिटिव लिख देंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -2430 डिग्री इज सेम एज। अब ये देखिए काफ़ी बड़ा नंबर आ गया हमारे पास। इसका बिल्कुल आसान सा हल ये है कि आप जो भी बड़े से बड़ा नंबर हो आपने उसको 360 से ही डिवाइड करना है। मैंने 2430 डिग्री को 360 से डिवाइड किया, आंसर आया 6.75। अब देखें मैंने ये माइनस में नंबर है तो मैंने कहा था आपने 360 का टेबल पढ़ना है और माइनस को क्रॉस कर जाना है। अब यहाँ पे अगर पीछे रहना हो तो आप क्या करेंगे, 360 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपने क्रॉस करना होगा तो आप 360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बेटा जी आएगा प्लस 360 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी स्टूडेंट 360 का हम टेबल पढ़ेंगे, क्रॉस करने के लिए 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री। अब हमने क्योंकि क्रॉस करना यहाँ पे माइनस है तो के आपका माइनस होगा, प्लस होगा तो के आपका प्लस होगा। अब 2520 डिग्री में से 2430 माइनस करें तो बेटा ये एंगल आपका बन जाता है 90 डिग्री। तो ये वो एंगल है जिस पे 90 पे और -2430 पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी आपके पास सेम आएंगी। तो बेटा ये उम्मीद है कि आप जितने भी क्वेश्चन इस तरह से होंगे माइनस में हो तो आपने 360 का टेबल पढ़ते हुए उसे आगे चले जाना है और वैल्यू आपने के की माइनस में लिखनी है, और उस नंबर को जो भी होगा सब्ट्रैक्ट करके आपको एंगल मिल जाएगा। तो ये बेटा अभी कोई भी एमसीक्यू इस टाइप का होगा तो उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट, इस तरह से क्लॉक से रिलेटेड आपसे के पास एमसीक्यू अगर वो पूछे कि व्हाट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय आवर एंड एट 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 किसी भी टाइम पे, वो आपसे पूछे कि इतने बजे अगर 2 बजे के वक्त घड़ी की सुइयों को आपस में क्या एंगल होगा, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। बड़ा सिंपल सा हल है इसका।
आपके पास 2 बजे पूछ रहा है तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 30 से, तो क्या आ गया जी 60 डिग्री। और अगर आपसे रेडियन में पूछते हैं तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है π/6 से, तो आंसर बेटा जी आपके पास आ गया π/3। इसी तरह से कोई भी आपसे पूछे, मिसाल के तौर पर 8 बजे एट 8 o'clock व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय आवर एंड, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 240 डिग्री। और अगर आपसे वो पूछे रेडियन में तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है π/6 से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 4 π/3। तो इस तरह से आप कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 1 डिग्री इक्वल होता है π/180 रेडियन, या हम इसको लिखते हैं 0.01745 रेडियन। इसी तरह से 1 रेडियन इक्वल होता है 180/π डिग्री, 57.296 डिग्री और 57.3 डिग्री। अब यहाँ पे हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 3π/10 बेटा जी पाई को आपने याद रखना, ये 180 है बस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 180 लिख देंगे, 0 0 कैंसिल हमारे पास बच गया 3 × 18, तो ये आंसर बन गया 54 डिग्री। इसी तरह से 7π/9 रेडियन किसके इक्वल होगा, कोई भी आपको मिल जाए, आपने क्या करना है पाई की जगह 180 लिखना है, 9 2 ज़ा 18 27 × 20 क्या आ गया हमारे पास 140 डिग्री। इसी तरह से बेटा जी वो हमारे पे पूछ रहा है कि 5π/9 लाइज इन क्वाड्रेंट, पाई की जगह आपने क्या लिख देना है 180 लिख देना है, तो 9 2 ज़ा 18 हमारे पास 20 आ गया, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गया 100 डिग्री। हमें ये बताना है कि 100 किस क्वाड्रेंट में है। हम अभी पढ़ चुके हैं कि 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से ऊपर जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी 100 जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है, वो चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये वाला टॉपिक भी बेटा हमारा जी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी। सुनो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड मिनट। तो 1 मिनट इक्वल होता है 1/60 डिग्री, या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है द 16th पार्ट ऑफ द डिग्री इज कॉल्ड मिनट। फिर 1 डिग्री इक्वल होता है हमारे पास 60 मिनट। जब हमने मिनट को डिग्री में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो वो सारे के सारे नंबर क्या होगा हमारा डिग्री में चला जाएगा। और अगर डिग्री से मिनट में जाना होगा तो हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर को। तो ये बड़ा जी रिलेशंस थे डिग्री और मिनट का, और डिग्री और रेडियन का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी। सुनो नेक्स्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, और कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से फार्मूलाज हम बना सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करें वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करें वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आपने ये 1 1 1 वाले याद करेंगे तो आपको नेक्स्ट फार्मूलाज बनते जाएंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास बन जाएगा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपने टेन दूसरे पे ले जाना है, 1 इधर ले जाना है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास कोसीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे, कॉट उस पे चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब इनमें बेटा जी ये तो फार्मूला आप बहुत इजी है। अब यहाँ पे वो एमसीक्यूज में कैसे पूछ सकता है आपसे, वो पूछेगा 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा हुआ है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो पूछेगा 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। फंक्शन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन चेंज किए हैं, इधर भी आप क्या करेंगे साइन ही चेंज कर देंगे। तो ये बेटा जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपसे पूछ सकता है। इसी तरह नेक्स्ट है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। अगर वो आपसे पूछे 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, आपने सिर्फ इनके साइन चेंज किए हैं, तो इस साइड पे भी आप क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा जी फार्मूला से रिलेटेड एमसीक्यूज थे 2। तो इनमें से कोई भी अगर एमसीक्यू आपसे पूछ लो, आप ये इन फार्मूलाज को आप इस तरह से याद करके बता सकते हैं जी। इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से अगर वो आपसे पूछ ले साइन स्क्वायर 5 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 थीटा, वो भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, वो भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा, वो भी 1 होगा। तो इस तरह से भी एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है, आपका पेपर्स में पूछा है उसने।
तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 6 इफ 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये बेटा जी इसका आंसर है। तो अब ये कैसे आया हमारे पास, ये देखें जरा, यहीं से मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पुट कर दिया, 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा वैसे ही इज इक्वल टू 5 माइनस 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा दूसरा पे जाके पॉजिटिव होगा, 5 इधर आके नेगेटिव हो गया, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 6 माइनस 5 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल आई बेटा ये हमारे पास 1/4। जब साइन की वैल्यू आ गई तो कॉस की हम निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस 1/4, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 3/4। हमें पता tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं 1/4 ओवर 3/4, 4 से 4 बेटा जी कैंसिल, तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो ये बेटा जी एमसीक्यू था और इसके पीछे ये सोल्यूशन था। उम्मीद है कि अब आपको याद हो गया होगा। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। स्टूडेंट ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास, -9π/2 कोइंसाइड्स विद OY', यानी क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या ये किससे मिल रहा है जाके OY' के साथ। हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज को हमने घुमाना है हमने, तो ये उल्टा यानी -π/2 ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ जाएगा -π/2। नेक्स्ट हम क्वाड्रेंट में जाएंगे तो -2π/2, अब नेगेटिव में जा रहे हैं तो -3π/2, और नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा -4π/2। अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम क्या करेंगे, साइन नेगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पर हम एक राउंड लगा गया तो हमारे पास क्या बन गया -4π/2। एक और राउंड लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -8π/2। यहाँ से जब हम इस क्वाड्रेंट में दाखिल होंगे यहाँ पे आएंगे तो ये बड़ा ये बन जाएगा -9π/2। तो ये देखें ये किसके साथ मिल रहा है, ये OY के डैश के साथ मिल रहा है। तो ये इसमें बताने का मकसद था। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इन 1 आवर एंगल इन रेडियन मेड बाय मिनट हैंड। अब मिनट हैंड 1 घंटे के अंदर क्या करेगा, यहाँ से चलेगा और ये पूरा एक राउंड निकालेगा। याद रखना ये मिनट हैंड की बात हो रही है, आवर हैंड की बात नहीं हो रही। तो आवर मिनट हैंड जो है जो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना एंगल बनेगा 2π रेडियन में और 360 डिग्री में। तो आवर हैंड के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे वो सुई होती है उसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मिनट हैंड जो है 1 आवर के लिए पूरा एक राउंड निकालेगा तो उसके लिए एंगल क्या बन जाएगा 2π। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन है। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, हमने पढ़ा हुआ है। तो ओरिजिन पे क्या होता है हमारे पास, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। तो ये इसकी फॉर्म है, ये है हमारे पास 0 0। एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल विल बी एट ओरिजिन। तो ये बेटा जी पॉसिबल एमसीक्यूज जो कि थोड़ा सा आपके सिलेबस से थोड़ा बहुत हट